पश्चात महात्मा अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चला। अर्जुन ने पुनः चोटी गूंथकर धारण कर ली और बृहन्नला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाली। रास्ते में जाकर उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनाएं और तुम्हारी विजय की घोषणा करें। अर्जुन की बात मानकर उत्तर ने तुरंत ही दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग नगर में पहुंचकर खबर दो कि शत्रु हार कर भाग गए, अपनी विजय हुई और गौएं जीतकर वापस लाई गई हैं। जन्मेजय, सेनापति राजा विराट ने भी दक्षिण दिशा से गौओं को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता से नगर में प्रवेश किया। उसने संग्राम में त्रिगर्तों पर विजय पाई थी। जिस समय अपनी सब गौएं साथ लेकर पांडवों सहित वहां पदार्पण किया, उस समय उसकी विजय श्री से अपूर्व शोभा हो रही थी। राजसभा में पहुंचकर उसने सिंहासन को सुशोभित किया। उसे देखकर सुहृद संबंधियों को बड़ा हर्ष हुआ। सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे। इसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार उत्तर कहाँ गया है? इसके उत्तर में रनिवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया, महाराज, आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोध में भर गया और अत्यंत साहस के कारण अकेले ही उन्हें जीतने के लिए चल दिया। साथ में सारथी के रूप में बृहन्नला है। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ये 6 महारथी आए हैं। विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले बृहन्नला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में ले कौरवों से युद्ध करने गया है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह अपने प्रधान मंत्रियों से बोला, मेरे जो योद्धा त्रिगर्तों के साथ युद्ध में घायल न हुए हो, वे बहुत सी सेना साथ लेकर उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। सेना को जाने की आज्ञा देकर उसने पुनः मंत्रियों से कहा, पहले शीघ्र इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथी एक हिजड़ा है, उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है। राजा विराट को दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, राजन, यदि बृहन्नला सारथी है तो विश्वास कीजिए, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है। इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में आ पहुंचे और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया। उसे सुनकर मंत्री ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, उत्तर ने सब गौओं को जीत लिया, कौरव हार गए और कुमार अपने सारथी के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि गौएं जीतकर वापस लाई गई और कौरव हार कर भाग गए, किंतु इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका सारथी बृहन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना न रहा। उनके शरीर में रोमांच हो आया। दूतों को इनाम देकर उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सड़कों के किनारे विजय पताका फहरानी चाहिए। फूलों तथा नाना प्रकार की सामग्रियों से देवताओं की पूजा होनी चाहिए। सब कुमार और प्रधान योद्धा गाजे बाजे के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाएं तथा एक आदमी हाथी पर बैठकर घंटा बजाते हुए सारे नगर में मेरी विजय का समाचार सुनावे। राजा की इस आज्ञा को सुनकर समस्त नगर निवासी, सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियां तथा सूत मागध आदि मांगलिक वस्तुएं हाथ में ले गाजे बाजे के साथ विराट कुमार उत्तर को लेने के लिए आगे गए।
इन सबको भेजने के पश्चात राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले, सैरंधरी, जा पासे ले आ। कंक जी, अब जुआ आरंभ करना चाहिए। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने सुना है अत्यंत हर्ष से भरे हुए चालाक खिलाड़ी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप भी आज आनंद मग्न हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलने का साहस नहीं होता। भला आप जुआ क्यों खेलते हैं? इसमें तो बहुत से दोष हैं। जहाँ तक संभव हो, इसका त्याग ही कर देना उचित है। आपने युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो सुना ही होगा। वे अपना विशाल साम्राज्य तथा भाइयों को भी जुए में हार गए थे। इसलिए मैं जुए को पसंद नहीं करता। तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही। जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते-खेलते विराट ने कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो, वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा? यह उत्तर सुनते ही राजा कोप में भरकर बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे बेटे की प्रशंसा एक हिजड़े के साथ कर रहा है। मित्र होने के कारण मैं तेरे इस अपराध को क्षमा करता हूँ, फिर कभी ऐसी बात न कहना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने को आए हों, वहाँ बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके? जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल न हुआ है, न आगे होने की आशा है। जो देवता, असुर और मनुष्यों पर भी विजय पा चुका है, ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों ना विजयी होगा? विराट ने कहा, अनेकों बार मना किया, किंतु तेरी ज़बान बंद न हुई। सच है, यदि कोई दंड देने वाला न रहे, तो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर सकता। यह कहते-कहते राजा कोप से अधीर हो गया और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। फिर डांटते हुए कहा, अब फिर कभी ऐसा न कहना। पासा जोर से लगा, युधिष्ठिर की नाक से रक्त निकलने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने के पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों में उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वह सब रक्त उसने ले लिया। तदनंतर राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। विराट नगर के स्त्री पुरुष तथा आसपास के प्रांत के लोग भी उसकी अगवानी में आए थे। सबने कुमार का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उसने पिता के पास समाचार भेजा। द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा, महाराज, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर ड्योढ़ी पर खड़े हैं। इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, दोनों को शीघ्र ही भीतर लिवा लाओ, मैं उनसे मिलने को उत्सुक हूँ। इसी समय युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ ले आना, बृहन्नला को नहीं, क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसका प्राण ले लूंगा। मेरे बदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और उस दशा में वह विराट को, उनकी सेना, सवारी तथा मंत्रियों सहित मार डालेगा। तत्पश्चात पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर कंक को भी प्रणाम किया। उसने देखा कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं। साथ ही सैरंधरी उनकी सेवा में उपस्थित है। तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, इन्हें किसने मार दिया? किसने यह पाप कर डाला?
विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है, यह बड़ा कुटिल है। इसका जितना आदर किया जाता है, उतने के योग्य यह कदापि नहीं है। देखो ना, जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा की जाती है, उस समय यह उस हिजड़े की तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज, आपने बहुत बुरा काम किया। इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। राजा को क्षमा मांगते देख युधिष्ठिर बोले, राजन, क्षमा का व्रत तो मैंने चिरकाल से ले रखा है, मुझे क्रोध आता ही नहीं। मेरी नाक से निकला हुआ यह रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता, इसलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया था। जब युधिष्ठिर का लहू निकलना बंद हो गया, तब बृहन्नला ने भी भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू की। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर आज मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। तुम्हारे जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होने की संभावना है। बेटा, जो एक साथ 1000 निशाना मारने में भी कभी नहीं चूकता, उस कर्ण के साथ इस जगत में जिनकी बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं, उन भीष्म जी के साथ तथा कौरवों के आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा और योद्धाओं को कंपा देने वाले कृपाचार्य के साथ तुमने कैसे मुकाबला किया? दुर्योधन के साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, महाराज, यह मेरी विजय नहीं है, यह सब काम एक देव कुमार ने किया है। मैं तो डरकर भागा आ रहा था, किंतु उस देव पुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथ पर बैठकर गौओं को जीता और कौरवों को हराया है। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन, इन 6 महारथियों को बाण मारकर रणभूमि से भगाया है। उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते-हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए। विराट बोले, वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, वह तो वहीं अंतर्धान हो गया, कल परसों तक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा। उत्तर का यह संकेत अर्जुन के ही विषय में था, पर नपुंसक वेश में छिपे होने के कारण विराट उसे पहचान न सका। उनकी आज्ञा से बृहन्नला ने वे सब कपड़े जो युद्ध से लाए गए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिए। उन बहुमूल्य एवं रंग-बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। पांडवों की पहचान और अर्जुन के साथ उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर इसके तीसरे दिन 5 महारथी पांडवों ने स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किए और राजोचित आभूषणों से भूषित हो युधिष्ठिर को आगे करके सभा भवन में प्रवेश किया। सभा में पहुंचकर वे राजाओं के योग्य आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद राजकार्य देखने के लिए स्वयं राजा विराट वहां पधारे। अग्नि के समान तेजस्वी पांडवों को राजासन पर बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। फिर थोड़ी देर तक मन ही मन विचार करके उसने कंक से कहा, तुम तो पासा खेलने वाले हो, सभा में पासा बिछाने के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। आज इस प्रकार बन ठनकर सिंहासन पर कैसे बैठ गए?